हाँ आ जाओ आ जाओ। चलो भाई, बहुत दिनों बाद यहाँ क्लास हो रही है। बहुत दिनों बाद हो रही है, सही है। तो लेकिन कोर्स तो निपट गया तुम्हारा। कल टेस्ट देने में है, बरसात हो रही थी ज़्यादा। आप आई थी, इतनी बरसात में आ गई। पहले आ गई थी, 1 दिन पहले ही आ गई थी। तभी तो बरसात बहुत हो रही। आ जाओ। चलो, मैंने ग्रुप में कोई मैसेज किया था, ठीक है। अब जो लास्ट टाइम पे मैंने करा था, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने डायमेंशन की बात कर ली थी, ठीक है। लास्ट टाइम पे हमने किसकी बात करी थी? डायमेंशंस की बात कर ली थी, ठीक है। और आज हम लोग 1 डायमेंशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, ठीक है। एक तो पहला डायमेंशन 1 डायमेंशन। अब इसमें देखो 1 डायमेंशन का मतलब ही क्या होता है? 1 डायमेंशन का मतलब होता है अगर कोई भी चीज़ एक सीधी रेखा में जाती है तो उसे हम क्या बोलेंगे? 1 डायमेंशन, ठीक है। कोई भी चीज़ एक सीधी, बंद कर दे, कोई भी चीज़ एक सीधी रेखा में जाती है तो उसे बोलेंगे 1 डायमेंशन, ठीक है। एक डायमेंशन में चल रही है। एक डायमेंशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है नीट के लिए, सबसे पहले तुम्हें इक्वेशन याद होनी चाहिए, मोशन की इक्वेशन याद होनी चाहिए। मोशन की इक्वेशन, पहली मोशन की इक्वेशन जो हम लोग क्लास 9th में भी पढ़ते हैं, क्लास 11th में भी पढ़ते हैं। 9th क्लास का बच्चा पता है मोशन की इक्वेशन, ठीक है। तो मोशन की इक्वेशन बताओ, तुम बताओ पीछे तीनों। पहली इक्वेशन बताओ मोशन की, u प्लस b इक्वल टू u प्लस 80। दूसरी बताओ, दूसरी s बराबर ut प्लस हाफ et स्क्वायर। तीसरी बताओ, तीसरी मोशन की इक्वेशन बताओ, b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a। चौथी मोशन की इक्वेशन बताओ, Sn इक्वल टू u प्लस a बाई 2n माइनस, ठीक है। ये 4 इक्वेशन जो है वो मोशन की तुम्हें पता है, चारों इक्वेशन याद है। और ये इक्वेशन मैंने तुमसे कहा, ये जो इक्वेशन है मोशन की, ये हम क्लास 9th से पढ़ रहे हैं। ये हम क्लास, ये जो मोशन की इक्वेशन है वो हम क्लास 9th से पढ़ रहे हैं। क्लास 9th से मैं बताऊं, हमें पता है ये b क्या होता है, बोलो b क्या होता है? कौन सी वेलोसिटी? बोलो, फाइनल वेलोसिटी। u क्या होता है? बोलो, इनिशियल वेलोसिटी। a पता है क्या होता है? a क्या होता है? बोलो, एक्सेलरेशन, ठीक है। s क्या होता है? बताओ कोई, सर s क्या है? s क्या है? डिसिप्लिन। मैं तुमसे कहा था तैयार करके आना, और जब मेरी लास्ट टाइम क्लास हुई थी मैंने उस समय भी कह दिया था, ठीक है, कि जब भी मेरी क्लास हो इस चीज को, ये पता है ये 9th की बातें होता है, 9वीं क्लास की बात होता है। तुम लोग, हाँ,
तुम लोग 12वां पास कर चुके हो, ठीक है, ये क्लास 9 की बता रहा हूँ, ठीक है। चलो वो सब छोड़ो, मैं तुम्हें मेन बता दे रहा हूँ। मेन तुम्हें क्या तैयार करना है? सबसे पहले ग्राफ तैयार करना है। ग्राफ, एक मेरे पास में ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट का और किसका है? टाइम का, ठीक है। अब बताओ, तुम दोनों बताओ, मुरलीधर और बताओ कि सर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वो क्या दिखाता है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप किसको प्रदर्शित करता है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप किसको प्रदर्शित करता है? टाइम को। स्लोप किसको प्रदर्शित करता है? किसको प्रदर्शित करता है? तो स्लोप का मतलब क्या होता है? tan थीटा बराबर क्या होता है बेटा? dy tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब बटे, तो लंब में क्या है सर? अगर छोटा सा लोगे तो ds और आधार में छोटा सा dt। तो जो तुम्हारा स्लोप है या फिर जो tan थीटा है वो किसके बराबर है? वेलोसिटी के, है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप क्या दिखाएगा? वेलोसिटी को, सही है बेटा। ये स्लोप 90 से कम है, स्लोप 90 से, अगर 90 से कम है, ये 90 से कम है, तो इसका मतलब है यहां पर वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव वेलोसिटी। अगर ऐसे स्लोप है तो ये एंगल 90 से ज्यादा है, 90 से ज्यादा है यानी कि वेलोसिटी क्या है? नेगेटिव। समझ आ रही है? अगर स्लोप, देखो स्लोप को हम लोग कैसे देखते हैं? स्लोप को हम लोग देखते हैं, अगर इधर वेलोसिटी है और इधर क्या है? टाइम। स्लोप को हमेशा इधर से देखते हैं, ऐसे। ये एंगल ध्यान करना, स्लोप को ऐसे देखते हैं। अगर थीटा की वैल्यू लेस देन 90 है, यानी कि वहां पर tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी, ठीक है। और अगर थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 है, इसका मतलब वहां पर tan थीटा की वैल्यू, अब ग्रेटर देन 90 कब होता है? वही मैंने तुमसे कहा, अगर मान लो कोई चीज इस प्रकार से चले तो एंगल ये 90 से क्या हो गया? ज्यादा, 90 से, तो यहां पर स्लोप क्या होगा? नेगेटिव। यहां स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव। तो फिर से बताओ सर, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप क्या दिखाता है? वेलोसिटी। क्या दिखाता है? अब ऐसे ही बताओ, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप क्या दिखाएगा? स्लोप का मतलब हो गया tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? लंब बटे, लंब कहाँ है? ऊपर, आधार कहाँ है? यानी कि dv ओवर, और dv ओवर dt क्या होता है? एक्सेलरेशन। क्या होता है? तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप है वो क्या दिखाएगा? एक्सेलरेशन दिखाएगा, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप क्या दिखाएगा? एक्सेलरेशन। दूसरी चीज, क्वेश्चन आएंगे सब यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहीं। दूसरी चीज, एक बार बताओ मुझे, अगर इसमें कोई एरिया है, कोई क्या है? एरिया, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया होगा वो किसे दिखाएगा? पता है? डिस्प्लेसमेंट। क्या दिखाएगा? डिस्प्लेसमेंट, सही है सर। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया होगा वो किसे दिखाएगा? डिस्प्लेसमेंट को दिखाएगा, सही है, एरिया डिस्प्लेसमेंट को। दूसरी चीज समझना, ये सब लिखा हुआ है तुम्हारे नोट्स में। अगर ऐसे ही एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में जो एरिया होगा, एरिया वो किसे दिखाएगा? बोलो, चेंज
चेंज इन वेलोसिटी। किसे दिखाएगा? चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी को दिखाएगा। एरिया एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में जो एरिया होगा वो दिखाएगा चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, ये रहता है। चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, ये तो ये हो गया। अब जैसे मान लो कोई क्वेश्चन तुमसे आया, मुझे बताओ सर, अगर मुझे कहीं x दिया हुआ है, ठीक है, ये मुझे कोई x दिया है, x क्या है तुम्हारा? वही डिस्प्लेसमेंट, t क्या है? टाइम। मैंने तुमसे वेलोसिटी पूछ लिया, तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे? मैंने तुमसे इसमें वेलोसिटी पूछ लिया तो कैसे निकालोगे? तो वेलोसिटी निकालने के लिए मैंने कहा b इक्वल टू क्या होता है? dx ओवर गुणा करो, 3 दूनी 6, यहाँ 4 और यहाँ 0। यहाँ t है? नहीं है। t के रिस्पेक्ट में करेंगे 0। सब भूल गए डिफरेंशिएशन। ये मेरे पास में क्या आया? मेरा वेलोसिटी क्या आ गई? अगर तुमसे एक्सेलरेशन पूछ लेगा तो इसका एक बार और करो, तो यहां पर क्या आएगा? सिर्फ 6, यानी कि इसका एक्सेलरेशन कितना है? 6 मीटर पर सेकेंड। सही है? फिर याद रखो, अगर तुमसे x दिया है, वेलोसिटी पूछेगा तो एक बार डिफरेंशिएशन कर दो, और तुम्हें वेलोसिटी दी है और क्या पूछे? एक्सेलरेशन, तो कितनी बार कर दो? एक बार और कर दो, एक बार। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन कह रहा हूं, मैंने मान लो मैंने वेलोसिटी की इक्वेशन दे दी 5t, ठीक है, तुम इसे एक्सेलरेशन में बदलो। किस में बदलो? एक्सेलरेशन में बदलो। बदल दिया? बोलो क्या होगा? बेटा आप लोगों को बहुत मेहनत करने की जरूरत। ओहो, 2 देवियां आ गई तुम हैं? तुम्हारा नाम क्या क्या है? क्या? मेरा नाम नित्या, और इनका? प्रिया। अलग अलग नाम कैसे हैं? ऐसे होने चाहिए थे, बंटी बबली, है ना? चिंकी पिंकी। हाँ, वो उन्होंने उसमें देख के लग लिया, वो 1-2 लड़कियां कहती सेम सेम है, उसको देख के। चलो, इसका एक्सेलरेशन में हमने बदला, तो dv ओवर 15t² प्लस बराबर, भैया बदल गया। अरे dv ओवर dt तो क्या होता है? मेरा एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। समझ में आ रहा है? तुम लोगों को तो फायदा हो गया। स्कूल जाओ, स्कूल से थोड़ा यहाँ आ जाओ। हमारा ही घाटा हो गया, बहुत दूर चल के। अरे 15 मिनट पहले निकलना पड़ता है, वैसे 2 मिनट पहले निकलते थे।
हो गया? हाँ, हमारे ठीक है। कॉलेज से आते हैं। हाँ, हुआ कैसे समझ में नहीं आया। ये आप क्लास कब से अटेंड करी थी आपने अभ्युदय को? अगर पढ़ रहे समझ में नहीं आया बता। स्टार्ट हो गई थी उसके कितने महीने बाद स्टार्ट की थी? 2-3 महीने बाद? हाँ, तभी उड़ गया। ये तो स्टार्टिंग के 15 दिन में पढ़ा दिया था। ठीक है, देखो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, समझा रहा हूँ बेटा। ऐसा है, हम ये जानते हैं एक्सेलरेशन जो होता है ना वो dv ओवर dt होता है, ये हम जानते हैं। इसे हिंदी में बोलते हैं अवकलन, ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो मुझे वेलोसिटी का, किसका? वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट, ठीक है। अब मेरी वेलोसिटी ये है तो मैं ऐसे लिखूंगा, क्या है? 5t की पावर 3 6t स्क्वायर प्लस, यही तो वेलोसिटी है। अब क्या करेंगे, देखो जो घात होती है, यहाँ पर घात कितनी है? 3। घात की अगले वाले से गुणा करो, तो 3 की 5 से करोगे तो कितना आएगा? 15। और एक घात कम कर दो, ऐसा किया कि एक घात कम, तो 3 में एक कम करोगे तो क्या आ गया? 2। ऐसे ही अगले करो, 6 की 2 से भाग गुणा करो, 6 दूनी 1 कम करो, 1 कम करो तो 1 ही तो रहेगी, 1 लिखते रहेंगे, सही है। क्या यहाँ पर t है? क्या यहाँ t है? नहीं है। नहीं होता है तो बेटा उसका 0 होता है, नहीं होता है तो 0 होता है। तो यहाँ पर क्या आया? 15t स्क्वायर प्लस 12। अब आया समझ में? लास्ट में 4 बेटा ये 4 तो है, क्या इसमें t है 4 के साथ में? हम t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना। जब नहीं होती है तो 0 हो जाता है, नहीं होती तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, सही है, ये होता है। अब एक बात देखो, तुम यहाँ बैठे हो, तुम छत पे जाओ और नीचे कूद जाओ, तो क्या जमीन पे गिरोगे या आसमान में उड़ जाओगे? जमीन पे गिरोगे। क्यों गिरोगे? जमीन पे क्यों गिरोगे? आसमान में क्यों नहीं उड़े, जमीन पर क्यों गिरे? बताओ, तुम दोनों बताओ। प्रिया, हैं? गुरुत्वाकर्षण के कारण। किसके कारण? और गुरुत्वाकर्षण किसके कारण आया? धरती के कारण। धरती के कारण तो आया। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण क्या था? ग्रेविटेशन में मैंने पढ़ाया था, न्यूटन ने ये बोला कि दुनिया में कोई भी 2 चीजें हैं जिनके अंदर मास है, क्या है? वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित। तुम्हारे अंदर मास है मास? नहीं है। तुम के अंदर मास है? तुम दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हो? आकर्षित। क्या कर रहे हो? तो वही होगा। तो ऐसे ही धरती के अंदर क्या है? मास। तुम्हारे अंदर क्या है? मास। तो ऐसे है तब तो सही है। और जैसे ही धरती में धरती खींच तो हो रही होगी, तो लिंटर पे होगा तो खींच रही होगी, लेकिन तो तुम लिंटर रोके करोगे, सही है। और जैसे ही तुम भी गए तुरंत कहाँ आए? नीचे, ठीक है। तो जमीन किसी चीज को, हमारी अर्थ, हम अपने अर्थ की बात कर रहे हैं, अर्थ किसी चीज को खींचती है, कहाँ की ओर खींचती है? नीचे की ओर, जी त्वरक से। किससे? जी त्वरक से। अब तुम मुझे एक बात बताओ, मैं एक डेफिनेशन बता रहा हूं तुम्हें एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी, अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है बेटा। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब हो गया बी फाइनल माइनस बी अपॉन टी फाइनल माइनस टी, सही है। अब तुम जरा सोचना, एक बात सोचो, तुम्हारा दोस्त 2 मंजिल पे खड़ा है, कहाँ खड़ा है? तुम नीचे, वो सफेद रसगुल्ला खा रहा है, ठीक है। अब बताओ, तुमने मांगा उससे, दोस्त है तो मान सकते हो, उसने सफेद रसगुल्ले को ऐसे गिराया, तो जैसे जैसे वो रसगुल्ला नीचे आएगा, रसगुल्ले की वेलोसिटी
बढ़ेगी घटेगी या बढ़ी रहेगी? सब बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। यस बढ़ जाएगी। यस। यानी कि अगर कोई भी चीज धरती की तरफ आएगी तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, ठीक है? अब तुम बताओ, अब तुम रसगुल्ला खा रहे हो, तुम्हें दोस्त ने मांगा तो तुमसे ऊपर फेंकोगे, तो बताओ उस रसगुल्ले की वेलोसिटी बढ़ेगी घटेगी? घटेगी। घटेगी। जाहिर सी बात है। तो कोई भी चीज, अब ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब तुमने रसगुल्ला गिराया था तो उसे धरती अपनी ओर खींच रही थी। अब जब तुमने रसगुल्ला ऊपर छोड़ा तब भी तो धरती अपनी ओर खींच रही है। तो अपनी ओर खींचने की वजह से उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, ठीक है? ऐसे ही समझो। इसका मतलब ये है बेटा, अगर तुमने ऊपर की ओर फेंका है तो वेलोसिटी फाइनल वाली कम, इनिशियल तुमने फेंका था तो क्या थी? ज्यादा। तो कम में से अगर ज्यादा घटाओगे तो वैल्यू हमेशा किसकी आती है? माइनस की। अरे कम का मतलब है 2 में से 10 घटाओ, हमेशा माइनस आता है, लेकिन टाइम कभी नेगेटिव, टाइम हमेशा बढ़ता है, कभी घटता नहीं है। तो अगर ध्यान रखना, अगर फाइनल वेलोसिटी कम हो गई इनिशियल से, फाइनल कम इनिशियल से, तो जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा तुम्हारा? नेगेटिव। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अगर फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है इनिशियल से तो एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव। सही है? तो ऐसे छोड़ो किसी चीज को तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी यानी कि फाइनल वेलोसिटी ज्यादा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, ठीक है? नीचे से ऊपर फेंका, वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी कम होगी यानी कि एक्सेलरेशन नेगेटिव। बात समझ में आ रही है? अब इस पे ही आ जाओ। देखो बेटा, जी क्या है? जी एक त्वरण ही है। जी क्या है? एक त्वरण ही है, एक्सेलरेशन ही है, ठीक है? अगर तुम नीचे से किसी चीज को ऊपर फेंकोगे तो उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, उसकी वेलोसिटी कम होगी। अगर नीचे से ऊपर जाओगे वेलोसिटी कम होगी तो एक्सेलरेशन किसका होगा? नेगेटिव का। एक्सेलरेशन क्या होगा? और ऊपर से नीचे कोई चीज आएगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है? अब देखो सर, ध्यान रखना, नीचे से कोई चीज ऊपर जाएगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव। ऊपर से कोई चीज नीचे आएगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा? अब गति की समीकरण हमने पढ़ी थी 3 4, क्या पढ़ी थी? v = u + at, ठीक है? अब देखना, एक पढ़ी थी s = ut ½ at, b² = u² + 2a, sn = u + a/2 2n-, ठीक है? ये समीकरण कब है? जब कोई चीज ऐसे चल रही है, सीधे चल रही है, ठीक है? कोई चीज सीधे चल रही है तब ये समीकरण है। अब समझना, यही समीकरण अगर कोई चीज ऊपर से कहां आए तो एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? अगर कोई चीज, तुम्हारी मोटरसाइकिल चल रही है, मोटरसाइकिल कहां चल रही है? सीधी सीधी चल रही है, तो जे लगेंगे, सही है? अब ऊपर से कोई चीज नीचे गिर रही है, ऊपर से कहां गिर रही है? तो एक्सेलरेशन की जगह क्या लगाओगे? जी। तो ए की जगह क्या कर रही है? जी कर रही है, सही है? ये समीकरण बन जाएंगे। लेकिन अगर कोई चीज नीचे से कहां जाए? ऊपर, तो यही समीकरण है। देखो ए की जगह अब क्या लगेगा बेटा? बोलो, माइनस जी। क्या लगेगा? तो वहां माइनस करेंगे तो माइनस का GT, माइनस का ½ GT², u² माइनस का 2GS, Sn = u minus u G/2 2n-, सही है? माइनस वाली ये सारी ये कब वाली है? जब कोई चीज नीचे से कहां जाती है? बस एक ही जगह माइनस जी करा है, और कोई चीज ऊपर से नीचे जा रही है तो एक ही जगह क्या किया है?
प्लस जी। ठीक है, समीकरण सब वही है, समीकरण सब वही है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मुझे बताओ, अगर किसी चीज को नीचे से ऊपर मैंने फेंका 50 मीटर पर सेकंड से, ठीक है बेटा, जी का मान वैसे तो अर्थ पर 9.8 होता है, लेकिन तुम उसे 10 ले लिया करो। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। क्या ले लिया करो? 10। अब देखो सर, अगर मैंने किसी चीज को नीचे से फेंका किस वेग से? 50 मीटर पर सेकंड से, सही है। मैं कहूं कितने समय में उसका वेग 0 हो जाएगा? देखो खुद सोचो, अगर नीचे से तुम किसी चीज को ऊपर फेंकोगे तो धीरे धीरे उसके वेग में क्या आएगी? कमी आएगी। धीरे धीरे उसके वेग में क्या आएगी? अगर कोई चीज नीचे से ऊपर फेंकी जाएगी, धीरे धीरे उसके वेग में क्या आएगी? कमी। और एक समय ऐसा आएगा जब उसकी गति क्या हो जाएगी? 0। उसके बाद में कहाँ जाएगी? नीचे। सही। तो मुझे बताओ कि अधिकतम ऊंचाई चलने में लगा समय, अधिकतम ऊंचाई कितनी चलेगी? जब तक उसका वेग क्या नहीं हो जाता? 0। अब जरा सोचो, मैंने नीचे से कहां फेंकी है वस्तु को? ऊपर। जब वेग दिया था तो प्रारंभिक वेग मैंने कितना दिया? 50 दिया। ऊपर की ओर जा रहा है तो त्वरण क्या होगा? माइनस। ऊपर की ओर जा रहा है त्वरण माइनस। समय पूछा है t, तो बेटा अंतिम वेग क्या हो जाना चाहिए? 0। वहीं तक तो जाएगी। तो 1 2 3 4 ये चारों कौन से समीकरण में आ रहे हैं? b बराबर u प्लस AT। हाँ सही सही आ रहा है। b इक्वल टू u प्लस, लेकिन ऊपर जा रहे हैं तो माइनस का GT। अंतिम वेग क्या हो गया? प्रारंभिक g का वैल्यू 10t को इधर लाओ 50, t का मान कितना आ गया? 5। सही है। कितने समय में 0 हो जाएगी? ठीक है। अब तुम मुझे बताओ, तो चली गई दूरी क्या होगी? तो चली गई दूरी। अब कौन सा फार्मूला लगाएं? S बराबर, बोलो S, U कितना है? T कितना है? 5। S बराबर UT, ऊपर जा रहे हैं तो माइनस हाफ, G की वैल्यू 10, T की वैल्यू 5। ये कितना आया? 250। यहाँ कट गया 5 25 25 पंजे 125। तो कितनी दूरी चला? सही है, 125 दूरी चल के वो रुक जाएगा। ठीक है, अधिकतम कितनी दूरी चलेगा ऊपर जाने में? 125। कौन सी इक्वेशन लगाई है वाली? S बराबर ऊपर जा रहे हैं तो हाफ GT। सही है। ये ठीक है। ठीक है। अच्छा, एक तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। 72 किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज है ना? किलोमीटर पर घंटा को किस में चेंज करना है? मीटर पर।
सही यूपी है या मतलब यूटी यूपी या फोर्टी है? कहाँ यूटी यूटी एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, हो गया। अब देखो बच्चों, किलोमीटर पर घंटा को चेंज करने के लिए किसमें, मीटर पर, बेटा इसमें जैसे मान लो यहाँ पर x है तो x की गुणा 5/18 से करो, 5/18 से, तो जो x किलोमीटर पर घंटा था वो बदल जाएगा मीटर पर। सही है। अब जैसे मान लो कहीं पर है 22 मीटर पर सेकेंड, इसको कन्वर्ट करना है तुम्हें किलोमीटर पर घंटा में, तो 22 की गुणा 18/5 से करो। सही है। 22 की गुणा 18/5। नीट का पेपर कब है? 3 मई को। तारीख हो गई एकदम। हैं? टेस्ट दे रहे हो? दे रहे तो नंबर तो बता ना रहे थे, 10 दिन हो गए दिए हुए, एक महीना पहले रिजल्ट तो देना रहे। 1 महीना पहले दे रहा तो सर जल्दी नहीं मिला तुमको। हाँ, कहाँ बोले कहाँ की चीज नहीं हो पाए। बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होती है वो होता है टेस्ट देना। सही है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है टेस्ट देना। जब मैंने कोचिंग करी थी तो हर 15वें दिन मेरे टेस्ट होते थे। ठीक है, उतारने से फिर बताते हैं। आ गया है ज़्यादा बातें नहीं कर। भैया फिजिक्स वाला कौन सा टॉपिक है? कौन सा अरे बीमारी क्या बोला? सच नहीं करना। चलिए चलिए। तो मैं ये कहना था कि जब मैं स्टार्टिंग मैंने पढ़ाई करी थी जेई के लिए तो 15 दिन में एक बार टेस्ट होता था। टेस्ट कितने घंटे होता था पता है? 9 घंटे। सही है। तुम में से अगर बता दिए कि बेटा 9 घंटे टेस्ट है, तुम तो एको देनो ना आपको। 9 घंटे टेस्ट कैसे होता था? 3 घंटे टेस्ट होता था जेई के लिए। सही है। और 6 घंटे टेस्ट होता था जेई एडवांस के। जेई एडवांस के 2 पेपर होते हैं, एक 3 घंटे का, एक 3 घंटे का। तो ये पेपर हो गया पहले 3 घंटे का, तो 1 घंटे का दे दिया गैप, फिर हो गया 3 घंटे का, फिर दे दिया 1 घंटे का गैप, फिर हो गया 3 घंटे का। जी तो 11 घंटे पेपर हो गए।
एक दिन ना कोचिंग की बात बता रहा हूँ, जब मैं तैयारी कर रहा था, तो तैयारी ठीक है। तो 11 घंटे नहीं, 11 घंटे टेस्ट होते थे, 15 दिन टेस्ट होते थे, और जैसे जैसे दिन पास आते गए वैसे वैसे हर हफ्ते टेस्ट होते थे, ठीक है। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो होता है वो टेस्ट का होता है, उसका इम्पैक्ट का बताओ क्यों का बताओ। ऐसा जैसे मान लो तुम्हें मैंने 3 घंटे दिए पेपर सॉल्व करने के लिए, तो जाहिर सी बात है 3 घंटे तक तुम पेपर में ही दिमाग लगाओगे, समझे। सही है गलत, सही गलत, सही गलत, 4 में से एक चूज करोगे। अब तुम्हारे मान के चलो कि तुम्हारे क्वेश्चन जो गलत हो गया, जब तुम्हें उसका सॉल्यूशन मिलेगा तो तुम उसे ये देखोगे कि ये मेरा क्वेश्चन गलत क्यों हुआ, और जैसे तुम्हें पता चलेगा ये क्वेश्चन मेरा इसलिए गलत हुआ, वही तुम्हारे दिमाग में चलेगा, फिर वो क्वेश्चन तुमसे दोबारा गलत नहीं, ठीक। और ऐसे तुम कितने ही क्वेश्चन लगाते हो, ऐसे तुम कितने भी क्वेश्चन लगाते हो जो गलत होने वाले हैं वो गलत होते रहेंगे और तुम्हारे दिमाग में पसंद वाला नहीं। तो टेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो सिंपल चीज नहीं है। इसी प्रकार से अगर कोई चीज नीचे से ऊपर से नीचे आएगी तो क्या होगा, प्लस का चिन्ह, ठीक है। नीचे से ऊपर जाएगी तो माइनस का चिन्ह, ठीक है। अब बताओ, एक चीज था मेरा ज्यादा है, प्रोजेक्टाइल मोशन, हिंदी में क्या कहते हैं? इसे प्रक्षेप गति, ठीक है। अगर कोई भी चीज किसी एंगल से फेंकी जाती है, तुम लोग कभी एक चीज ध्यान करना, तुम लोगों ने अभी तो इस समय बेर चल रहे हैं, अब थोड़ी देर में आम आने वाले हैं, ठीक है। तुम जब कभी भी आम को तोड़ते हो तो तुम निशाना लगाते हो आम पे और वो टूटता ही नहीं, नीचे ऊपर कितना ही निशाना लगाओ वो टूटता ही नहीं, ठीक है। लेकिन जब एक एक्सपीरियंस हो जाता है ना, निशाना लगाते हो टूट जाता है, ठीक। पैसे के लिए कैसे देखो, मान लो बेटा ये आम है, ठीक है। तुमने निशाना लगाया सीधा, तो तुमने ये यहां से फेंका, तो फेंका तो तुमने सीधा, लेकिन वो जा गया, सही है। तो कहां से टूटे। तो अगर तुम्हें तोड़ना है तो निशाना लगाओ ऐसे और गिरेगा ऐसे, तब टूटेगा, सही है। निशाना हमेशा उससे कहां लगाना, ऊपर लगा, सही है। तो इसमें देखो, अगर तुमने इधर वेलोसिटी इसकी इसमें अगर तुमने इधर u वेलोसिटी से फेंका है तो वो ऐसे जाएगा। ये एंगल अगर थीटा है तो u इधर आके क्या हो जाएगा, और u इधर आके क्या हो जाएगा, u साइन। बेटा u cos थीटा कभी चेंज, हमेशा यही रहने वाला है, ठीक है। ये कभी चेंज नहीं होगा। हाईएस्ट ये चेंज होगा, हाईएस्ट पॉइंट पर जो ये वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, जीरो। तो तुमसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है प्रोजेक्टाइल मोशन में हाईएस्ट पॉइंट पर, इसे बोलते हैं बेटा हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज, और इसे बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, ठीक है, वर्टिकल। तो हमें पूछा गया है कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो कभी चेंज, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती, वर्टिकल चेंज होती है। तो हाईएस्ट पॉइंट पर जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, जीरो, सही है। तो हाईएस्ट पॉइंट पर सिर्फ एक ही वेलोसिटी बचती है, वो कौन सी होती है,
u cos हाईएस्ट पॉइंट पर, ठीक है। और जो u cos थीटा, हमें हाईएस्ट पॉइंट पर कौन सी वेलोसिटी बचेगी, u cos थीटा। अब तुमसे कहा गया, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, बताओ काइनेटिक एनर्जी का वो क्या होगी, कहाँ, हाईएस्ट पॉइंट पर। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 m b स्क्वायर। तो b कितनी बची हाईएस्ट पॉइंट पर, u cos थीटा। तो u cos थीटा का होल स्क्वायर, अरे m b स्क्वायर होता है u स्क्वायर cos स्क्वायर हाईएस्ट पॉइंट पर, ठीक है। एक क्वेश्चन आएगा किससे, ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए रेंज का फार्मूला, टाइम का फार्मूला और मैक्सिमम हाइट का फार्मूला, ठीक है। किसी को पता हो तो बताओ, याद हो, मैंने तुम्हें याद करने के लिए बोला था तुमसे, ठीक है। बोलो, रेंज का फार्मूला क्या है, बताओ रेंज का फार्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 बीटा अपॉन जी। जी। टाइम का क्या होता है, 2u sin बीटा मान हाइट का क्या होता है, u स्क्वायर sin बोलो सर u स्क्वायर 2 sin बीटा sin स्क्वायर बीटा तुम तो ना तो फिर नाक कटवा रहे हो, सही है। ये फार्मूला पता होना चाहिए, आर में, आर का फार्मूला ये, एच का फार्मूला ये, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लगा वो ये, ठीक है। ये क्वेश्चन, फिर इसकी इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होती है, बोलो। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होती है, बोलो। y बराबर x tan थीटा 1 माइनस x अपॉन, ठीक है। y बराबर x tan थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस x अपॉन, ठीक है। y बराबर x tan थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस x अपॉन,
अब सर जी इसमें x क्या है? x का मतलब है जैसे मान लो कोई भी पार्टिकल यहाँ है, ठीक है, कोई पार्टिकल अगर यहाँ है तो ये इसका x कंपोनेंट हो गया और ये इसका y कंपोनेंट, ठीक है। तो जो फार्मूला जैसे मान लो मैंने तुम्हें x कंपोनेंट दे रखा है और y पूछे तो फार्मूला क्या लगेगा? x tan थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन, या मैंने कोई इक्वेशन दे दी तुम्हें, इस इक्वेशन को तुम्हें क्या करना है, इसमें डाल के तुम उसका एंगल या उसकी रेंज को फाइंड आउट कर सकते हो, रेंज निकाल सकते हो। अब एक बात देखो, पहली चीज एक हमारा वो था नीरज चोपड़ा, बताया ना, नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका था, भाला ही तो फेंकता नीरज चोपड़ा, और भाला सबसे दूर जाता है, ऐसे बोलते हैं जैवलिन थ्रो। तो नीरज चोपड़ा क्या करता है? भागते हुए आता है और जैवलिन फेंकता है। जैवलिन सबसे कहाँ जाता है? दूर। जिसका जैवलिन सबसे दूर वही जीत गया। तो सोचो बुक क्या है? बुक प्रोजेक्टाइल मोशन ही तो है। वो कौन सा मोशन है? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो तुमने उसे सलाह दी नीरज चोपड़ा, ठीक है, तो प्लेस पर गए, तुमने सलाह दी कि तुम किस एंगल पर फेंको कि ये रेंज उसे कहाँ मिले? अधिकतम मिले। तो देखो बच्चों, रेंज का फार्मूला था u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन, सर अगर साइन की वैल्यू, पता है साइन की वैल्यू अधिकतम कितनी होती है? एक से ज्यादा साइन की वैल्यू नहीं हो सकती। तो ये साइन 2 थीटा यहाँ हो गया साइन 90, साइन से साइन गए, 2 थीटा की वैल्यू, तो थीटा की वैल्यू, यानी कि कितने एंगल पर फेंकें? 45 डिग्री पर। 45 डिग्री पर फेंकोगे तो चीज सबसे दूर जाके, सही है। कभी कभी तुम लोगों ने अगर गेंद बल्ला खेला हो, हालांकि आपकी पीढ़ी तो गेंदबाज खेलना भूल गई है, जगह की नहीं, जगह बहुत है, और जगह उस समय भी नहीं हुआ करती। उस समय पता है जैसे गेहूं कटते हैं, बालक तुरंत फौरो लेके आते हैं, बना दी पिच, है ना, और खेलते रहते पूरी दोपहरिया बाई में चली जाती। अब तो मोबाइल से ही फुर्सत नहीं है, मोबाइल नहीं चल रहा है, मोबाइल चलेगा बच्चों को जिंदगी बर्बाद। क्यों गुरु, तुम बहुत दिनों में आए हो आज? हमने तुम्हें कुछ बताया था? क्या बताया था हमने तुम्हें? याद नहीं रहा? याद नहीं रहा? हम तुम्हें कहां से कहां लाए थे? टाइम ट्रेवल करवाया था तुम्हें। हमने कहा तुम भटक रहे थे, तुम रो रहे थे, कह रहे सर जिंदगी बर्बाद होगी, पढ़ाई नहीं करी। तो हम तुम्हें उस जमाने से इस जमाने में लाए थे, मेहनत से पढ़ाई करना है, और तुम फिर भटक के भाग गए। अब की बार ले आए, दोबारा नहीं लाएंगे हम। फिर सोचो 4 साल बाद मिलो, फिर कहो सर जी फिर से ले चलो वो डे में उसी टाइम में, समझे? तबेला तबेले में जिंदगी कम बर्बाद है। गाय का तबेला, जिंदगी ठंडे तोड़ना, यही कर रहे हैं। अरे बेटा ही बात है, अगर बढ़िया काम लग रहा है एक दिन हमारे घर चलिए, चली काट दियो बस, अरे बरसी ले रही है, बरसी निकाल दी। अब बरसी कटवाएगा तो एक दिन काम कर लीजिए, पता चल जाएगी का हाल है। देखो मेहनत बेटा डिपेंड करती है, अभी मेहनत नहीं करी पूरी जिंदगी मेहनत करो, और अभी मेहनत कर ली तो पूरी जिंदगी चैन की करेगी। मेहनत तो तुम्हें करना है, अभी कर लो, सही है। अच्छा लड़का लोग तुम्हें तो मेहनत करनी चाहिए, और लड़की लोग तुमको भी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि पता है लड़की लोग मत क्या बता रहा हूँ मेहनत क्यों करनी चाहिए। आने वाला जो टाइम है ना, टाइम चेंज हो रहा है, ठीक है। तुम्हारी जहाँ भी तुम लोगों की जहाँ भी शादी होगी, तुम किसी दूसरे आदमी पर आश्रित नहीं रह सकते,
ठीक है। मैं तुमसे एक बार एग्जाम्पल तुम्हें देकर बताया था कि तुम्हारी मम्मी चाची लोग हैं, ठीक है, वो तुम्हारे फादर की इनकम पर बेस्ड है, नहीं, फादर से जो पैसे मिल जाते हैं वो मिल जाते हैं, ठीक है। और कभी कभी फादर खुद परेशान है बेचारा, वो भी खर्चा कहाँ से चले, खर्चा भी इतने आज के ज़माने में खर्चे बहुत हैं, तो वो आश्रित हैं उन पे, ठीक, ये सब चीज़ें। और अगर तुम लोग बन जाओगे, कुछ अच्छा कर जाओगे, दूसरे पे आश्रित नहीं रहोगे, तुम्हारी अपनी कमाई होगी, अपने मनपसंद तरीके से रहोगे, किसी की सुननी भी नहीं पड़ेगी, या कुछ खरीदने से पहले ये सोचना नहीं पड़ेगा पैसे की करना, ठीक, ये चीज़ें। और दूसरा मैंने तुम्हें बताया, लड़कों लोग, मैं तुम्हें पहले भी कहा है, तुम्हें पता है कभी कभी अभी जो मैं तुम्हें बात बताता हूँ तो तुम्हें लगता है क्या ऐसा भेजते रहते हैं, जब पढ़ाई नहीं होती है, जब तुम 4-5 साल तुम्हारे पास बीत जाएंगे, ठीक है, मैं गारंटी कर रहा हूँ तुम्हें से हर बच्चा मुझे याद करेगा भाई, फिर तुम्हें ध्यान आएगा सर इससे ही कह रहे थोड़ी पढ़ लेते, तो ना हरियाणा जाने पर तो ना पंजाब जाने पर, समझे। हाँ, और दूसरी बात, सबसे कम कंपटीशन नीट में है, ये बात तुम नहीं समझते हो, सबसे कम। मैंने उनसे कहा 25 लाख बालक फार्म डाल लिया है, 1 लाख सीटें हैं, 25 लाख फार्म डाल रहे हैं, 1 लाख सीटें हैं, तो 25 में से तो 1 को सिलेक्शन होने हैं, है। अब तुम ये प्लेस में आए, 1 का वो फार्म डाल रहे हो, सही है, सीटें हैं 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, बस, इससे ज़्यादा फिर वहाँ मैजिकल जो सब न पूरे है ना। और पूरी ज़िंदगी अगर पुलिस वाले बना हुआ है तो पूरी ज़िंदगी चौराहे पर खड़े हो गए, क्या क्यों बोल चौराहे पर खड़े हो गए, गर्मी पड़ी तुम चौराहे पर खड़े, ठंड पर भी तुम चौराहे पर खड़े, तो वही चीज़ें हैं। तो पढ़ना तुम लोगों को पड़ेगा, जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक काम नहीं चलेगा, ये अब क्या समझाऊँ तुम्हें यही याद ना है, ठीक है। तो आर मैक्सिमम के लिए बेटा फार्मूला हो जाएगा u², क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, ठीक है। ये आर मैक्सिमम का फार्मूला हो जाता है, ठीक है, आर मैक्सिमम का फार्मूला। तो इस पर क्वेश्चन बनता है, ठीक है। एक प्रोजेक्टाइल तो ये हो गया, अब दूसरा प्रोजेक्टाइल सुनो, दूसरा प्रोजेक्टाइल क्या है, अरे आ जाओ, तुम कहीं खड़े हुए, ठीक है, देखो तुम कहीं खड़े हुए और यहां पर खड़े होके तुमने किसी चीज को इधर b वेलोसिटी से फेंका, किस वेलोसिटी से, b वेलोसिटी से फेंका, तो जाहिर सी बात है ये जो गेंद है वो कुछ इस प्रकार से जाके गिरेगी, इस प्रकार से जाके गिरेगी, तो ये रेंज क्या होगी r, ठीक है। इसकी कुछ ना कुछ मैंने क्या मान ली, हाइट मान ली, कितनी मान ली h। तो ध्यान रखना बेटा, ये जो वेलोसिटी है अगर तुमने इधर u से फेंका है मान, तो जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, मैंने कहा था हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी चेंज होने वाली, ये कभी चेंज, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय लगता है वो लगता है √2h/, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय लगता है वो √2h/g, और जो रेंज का फार्मूला है, रेंज का फार्मूला वो हो जाएगा u √2h/, ठीक है। ये रेंज का फार्मूला हो जाएगा। यानी कि अब ये क्वेश्चन ये वाला कब लगेगा, जब कोई भी चीज कैसे थ्रो करी जाए, हॉरिजॉन्टली, ठीक है। हॉरिजॉन्टल का मतलब है ऐसे सीधे, हॉरिजॉन्टल का मतलब है ऐसे सीधे, ठीक है। वर्टिकल का मतलब है ये है तो इससे एक ऐसे एंगल पर, ठीक है। हॉरिजॉन्टल से कोई एंगल पर करोगे तो इससे पहले वाले फार्मूला है, और अगर तुम कोई चीज सीधे थ्रो करी जाती है तो हमारे फार्मूला टाइम पीरियड का ये लगेगा और रेंज का
टाइम पीरियड का फार्मूला होगा √2h/g और रेंज का फार्मूला होगा u√2h/, दूसरी चीज जब ये जमीन से टकरा रहा हो तो देखो इधर तो वेलोसिटी कितनी होगी सर, u, वर्टिकल वेलोसिटी ये वाली कितनी हो जाएगी, तो इनिशियल ये कितनी थी 0, इनिशियल कितनी थी, तो यहां पर क्या हो जाएगी, तो देखो b फार्मूला क्या होता है u प्लस नीचे आ रहा है तो प्लस का g, इनिशियल कितनी थी 0, तो g इंटू, तो यहां पर जो ये वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी g। अब देखो इधर वेलोसिटी कितनी है u, नीचे कितनी है gt, तो नेट तो बीच में होगी, ठीक है, तो नेट वेलोसिटी जो हो जाएगी बीच में वो होगी √u² प्लस gt, ठीक है भाई, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, 90 डिग्री होगी तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी b बराबर √u² प्लस gt का होल स्क्वायर, ठीक है, ये तुम्हारी होगी नेट वेलोसिटी। अगर किसी चीज को कैसे थ्रो किया जाए, हॉरिजॉन्टल, समझ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल थ्रो किया जाए, ठीक है। अब तुम बताओ क्या नाम है तुम्हारा, बताओ। हाँ अजय, आदित्य, अरे हाँ आदित्य हैं, अच्छा सही बता, 24 घंटे में कितने घंटे मोबाइल देखता है तेरे ऑप्शन में, 18 घंटे, 16 घंटे हैं, तो आईफोन वाला ही तो है, आईफोन तो बेच दिया, और जो है वो भी बेच दे, बहुत अच्छा काम हो जाएगा, बस सही बता रहे हैं। हाँ कीपैड वाला, ठीक है, जितनी बताइए तो कहाँ पे इतने, कहाँ गए हुए थे, अरे बता दो, नहीं भेज दूंगा। अकेले भाई कितने भैया हो गए, अब तुम बोले तब मैं कितने एकड़ है, हैं 30, ये ज्यादा है, ना 30 बीघा तो इसलिए ज्यादा नहीं, तो 30 बीघा तो कम है। साढ़े बीघा हमसे तो की है, और 60 बीघा में से 55 बीघा में मैं पावर लगा दी, कौन करे खेती, 5 बीघा जी मैंने बहुत कुछ होती, बम लगा दी, इलेक्ट्रिक्स खत्म करो, मैं सोच रहा हूँ 5 बीघे खाने के लिए, हाँ उसी जगह, और अब बेचारे बहुत परेशान हैं, तो हमें परेशान क्यों, बोले यार सर जी वो ऐसा है, हमारी जमीन के बीच से हाईवे गुजर गया, तो मैंने परेशानी की बात क्या, बोले जमीन आ जाएगी हमारी, हमने जितनी आ गई उससे 200-300 भी और खरीद लीजिए, खत्म करो, क्यों टेंशन ले, गवर्नमेंट पैसा देती, 4 पैसा देती, बहुत पैसे देती। अंशु सर के यहाँ जमीन के जो गवर्नमेंट रेट है वो शायद 10 लाख रुपए बीघा है, तो 10 के हिसाब से 40 लाख रुपए बीघा गवर्नमेंट देगी। हर जमीन के अलग अलग रेट होते हैं, जैसे जो हमारे गांव की जमीन है, हमारे गांव की जमीन के गवर्नमेंट रेट 67 लाख है, 67 लाख बीघा गवर्नमेंट रेट है, और अगर हमारे यहाँ से गुजरता, हमारे पास तो गुजर ही नहीं रहा, तो गवर्नमेंट 4 गुना देती। ऐसी लिखाई भी बहुत जाती है,
हमारे गाँव की जो लिखाई है वो पर बीघा 85,000 रुपये जाती है अगर बीघे के हिसाब से लिखवाते हैं। और अभी एक आदमी ने वैसे लिखवाई थी तो उसकी 4,15,000 4,10,000 रुपये बीघे लिखी। गाँव है हमारा भोजीपुरा। राम मूर्ति इतनी दूर है हमारे यहाँ से, हम अपने खेत से आवाज मारे तो वहाँ पर सुनाई देते। खेतों में तो पास में पढ़े R बराबर U अंडर 2H अपॉन G। ठीक है। तो सर जी ये फार्मूला हम लोग लगाएंगे। ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन की बात चल रही है। आप बताओ फिर से अगर किसी चीज को ऐसे फेंका जाए, ठीक, तुम पांचों बताओ तो रेंज का फार्मूला क्या होगा? बोलो। क्या होता है ये लोग? हाँ सही है। और टाइम पीरियड को अभी तो याद करवाओ हो। टाइम पीरियड को ठीक है। ऐसी एच मैक्सिमम का भी लिखवाया था, जैसे एच मैक्सिमम का भी लिखवाया था। ठीक है। तो ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन बताओ, मैंने किसी चीज को u वेलोसिटी से फेंका, ठीक है, उसकी हाइट और रेंज दोनों समान हो, h और r क्या हो दोनों, तो एंगल थीटा क्या हो? तो एंगल थीटा क्या हो? अगर दोनों समान हैं तो एंगल थीटा, तो एंगल होगा क्या? भाई तो पूछे तो थीटा क्या होगा? तो सबसे पहले h का फार्मूला लगाओ, उसके बाद में r का फार्मूला लगाओ। आदित्य न्यूटन फॉर्म डाला है, कितनी डेट ऑफ बर्थ है? 2/1/2016 2009 मिल जाएगा है। इंटर कहाँ से किया था? हुआ ही नहीं है इंटर इस साल? कौन से स्कूल से? ये कहाँ है? सज्जनाबाद से एच के सेव कर रहे हैं ना, ये बोलो एच के से। अच्छा वैसा है, खाली स्कूल जाओ, वो स्कूल बन जाओ। और गांव कौन सा है तुम्हारा? ये किधर पड़ता है? अमरिया रोड पे। अमरिया रोड पे निसरा से पहले बाद में? निसरा के बाद सरदार नगर से इधर चलो सर जी, h का फार्मूला u स्क्वायर थीटा अपॉन है 2d।
आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी से यू स्क्वायर से ओ अब क्या करें? देखो बेटा यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है तो इसे ऐसे लिख लो साइन थीटा इंटू बटे बोलो सर साइन 2 थीटा का एक फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू एक साइन थीटा से एक साइन थीटा गया, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा साइन थीटा बटे 2 और यहाँ क्या बचा 2 कॉस थीटा। सर जी 2 को उधर ले गए और कॉस को नीचे ले आए, 4 हो गया साइन थीटा बटे कॉस थीटा tan थीटा 2 दूनी तो जहाँ जय आंसर लिख दो चाहे ऐसे लिख दो बस आया हुआ है सही है। सर कुछ समझ नहीं आया। H का फार्मूला ये है, ये समझ में आया। R का फार्मूला ये है, समझ में आया। मैंने तुमसे कहा था H और R क्या है इक्वल, तो थीटा बताना था। तो देखो u स्क्वायर से g से साइन स्क्वायर थीटा को लिख लिया साइन थीटा इंटू साइन थीटा, 2 बार लिख सकता हूँ ना तभी तो साइन स्क्वायर, और 2 ऐसे ही। और साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू एक साइन थीटा से एक साइन थीटा गया, तो यहाँ बचा साइन थीटा बटे 2 और यहाँ बचा 2 कॉस। सर 2 को इधर ले गया, 2 दूनी इसको ले आया नीचे साइन थीटा बटे और ये क्या होता है tan थीटा, ठीक है। ये खत्म करो इसको। तुम लोगों के स्कूल में गेम नहीं होते हैं? वो वाला गेम खेला है, वो फेंकने वाला गोला फेंकने वाला देखा है, खेला है, फेंका है कभी? ऐसे पीछे गए वो गोला उसमें आप बॉयज का होता है बस। हमारे आईटी में ऐसे गेम होते थे, तो उसमें गेम में ये था कि हर बंदा पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। हमारे आईटी में तो हर बंदा पार्टिसिपेट करना ही करना है और हर गेम में करना है, ठीक है। मतलब हर गेम को मतलब 4 चीजें उन्हें चूज कर लो। तो रनिंग वाला तो सबके पास होता था। तो हमारे क्लास में एक लड़का था बहुत मोटा, बहुत ही मोटा था, तो वो रनिंग वाले में थे ही। तो उसको कोच ने रोक दिया, बोले तू रुक जा, तू नहीं दौड़ेगा, बाकी सब लड़के दौड़ेंगे। 5-5, 6-6 की टोली में दौड़ देते सब। 100-100 मीटर दौड़ना था, ठीक है, सब 100 मीटर दौड़ देते थे छुट्टी। उससे कहा तू दौड़ेगा लड़कियों के साथ और तुझे कसम है तो सबसे पीछे आ रहा तो बोला ठीक है। अच्छा दौड़ा, अच्छा शर्म तो किसी को होती है, शर्म सिर्फ 12वीं तक होती है या प्राइवेट कॉलेजों में होती है, गवर्नमेंट कॉलेजों में शर्म नहीं है। शर्म खत्म कर देते, रैगिंग ले लेंगे। तो बोला ठीक है, कभी पीछे न रहूँ। जब उसने कहा दौड़ो, अब वो दौड़ा जाके ढंग से गिर गया। कोच कहने उठ के भाग, वो बेचारा कैसे उठ के भागा। वो लड़कों से इतने पीछे था कि लड़के वहां पहुंच गई थी और वो घर में। फिर उससे कहा वो गोला फेंको, गोला था ना, गोला फेंको। उसने गोला ऐसे पकड़ा, ऐसे ठोल रह दिया। इतनी दूर उड़ा लिया, तू कूद जब दूर जाओ उससे, कूद अगर जंप हुई तो कूद जब दूर जाओ। लेकिन पास सबको कर देते, ग्रेड सिस्टम होता था, ग्रेड में सबको पास करते, ये फेल कोई मत हो।
चलो अब देखो बच्चों, एक बात मुझे बताओ, ठीक है, पूरी क्लास में कोई भी क्वेश्चन करेंगे, मैंने इधर किसी चीज को 20 मीटर पर सेकंड से फेंका, ठीक है, एंगल मैंने मान लिया 60 डिग्री पर फेंका, ठीक है। अब मैं तुमसे कहूँ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, आफ्टर 1 सेकेंड, पहला ये पूछा, दूसरा वर्टिकल वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड, दोनों बताओ, एक वर्टिकल वेलोसिटी और एक हॉरिजॉन्टल। एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और एक वर्टिकल वेलोसिटी। अंशु सर बायोलॉजी में कहाँ पहुंच गए? केमिस्ट्री पूरी हुई ना, ये बची अभी रह गई बायोलॉजी, को तो पहले ही कुछ बचे हुए हैं। अच्छा, अपन एक काम करेगा कल, ठीक है, हम कल क्या काम करेंगे, जो कल क्लास होगी हमारी फिजिक्स की, मैं तुमको एक पेपर भेजूंगा, ठीक है, और वो पेपर के तुमको फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने, ठीक है, और ऐसे ही करते हैं, और जो क्वेश्चन नहीं होंगे, नहीं क्या होंगे, सभी बताने, तो सभी क्वेश्चन मैं बता दूँ, क्योंकि खुद से एक क्वेश्चन होंगे, खुद से नहीं होंगे, ठीक है, तो लगभग वो सभी हो गए, तो जो जो क्वेश्चन तुमसे नहीं होंगे वो क्वेश्चन मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दिए जाएंगे, ठीक है, सारे के सारे, बस खाली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। अच्छा, इसका बताओ, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड, वर्टिकल वेलोसिटी आफ्टर, तो देखो बेटा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तुम बोले कभी चेंज नहीं होती है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती है, हमेशा क्या रहेगी, u cos, u कितना है 20, एंगल कितना है 60, cos 60 की वैल्यू बोलो 1/, कितनी आई 10 मीटर पर, ये कभी चेंज नहीं होगी। अब बात कर रहे हैं हम किसकी, हॉरिजॉन्टल। सर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इधर क्या होगी 20 sin 60, sin 60 की वैल्यू कितना आया 10√, ये तो इनिशियल वेलोसिटी है, ये कितनी है इनिशियल, ठीक है, तो 1 सेकंड बाद क्या होगी, अब तुम समझो, कोई चीज ऊपर जा रही है, उसकी इनिशियल कितनी है 10√3, 1 सेकंड ऊपर जा रही है, तो फाइनल वेलोसिटी v क्या होता है u, ऊपर जा रही है तो माइनस का gt, माइनस का, सर u का मान देखो बेटा, √3 का मान होता है 1.73, इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा 17.3, तो u कितना है तुम्हारा 17. g की वैल्यू 10, 1 सेकंड में पूछा है तो 10 घटा दो 7 पॉइंट, ठीक है, तो जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी 7.3, ठीक है, ये वर्टिकल अलग होती है, हॉरिजॉन्टल अलग होती है।
अच्छा, इस क्लासरूम में तुम पढ़े तो इस क्लासरूम में फीलिंग अलग आती है। एक तो उसमें ये बदलता है कि एंटीना पे जाके खड़ा कर दिया है ना, वो पानी में रखा था, वो एंटीना जाके खड़ा कर दिया, इतने ऊपर चढ़ गए। टीचर खड़ा होता था ना, तो हम लोग तो सब नीचे बैठे ही रहते थे आराम से। उतार लिया, उतार लिया, खत्म करूं? अब बताओ सर। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, पहले भी तुमसे पूछ लो, ठीक है? तुम तीनों बताओ, 1 2 3। आप स्कूल से आए हो डायरेक्ट? कॉलेज से? कौन से कॉलेज में? उपाधि महाविद्यालय? कौन सा ईयर है? सेकेंड ईयर है? चलो ठीक है। एक बात बताओ, तुम किसी हेलीकॉप्टर पर, ठीक है, मैं पहले ही पूछ चुका हूं, तुम किसी हेलीकॉप्टर पर हो, ठीक है? आप किसी हेलीकॉप्टर पर, आपका नाम क्या है? आनंद, अनंत, करण, मेरे करण अर्जुन आएंगे। चलो ठीक है। अर्जुन कौन है? तुम अर्जुन हो? तो अनु है। अर्जुन को इतनी दूर होता, पास पास बैठे होते। ठीक है, एक बार क्वेश्चन बताओ, सही है? नाराज नहीं होते तुम लोगों को, हमारी कोई हंसी बना रहे हैं, ठीक है? ये लड़के लोग हंसी होते हैं। मैं तुमसे पहले ही कहूँ क्लास में कि जब तक तुम स्टूडेंट हो तब तक तुम्हारी इज्जत नहीं है, और जिसने अपनी इज्जत, जिसको लगा कि मेरी इज्जत खत्म हो गई, तो वो भी खत्म ही है, ठीक है? स्टूडेंट लाइफ में किसी की कोई इज्जत नहीं होती। आप बताओ, वो इज्जत इसलिए नहीं होती ना, तुम लोगों की रैगिंग नहीं होती है, ठीक है? रैगिंग किससे तो तुम्हें सुना नहीं सकता, इतने पैसे होते हैं, नहीं तुमको बता दिया मैंने रैगिंग किससे, तुम कहोगे अच्छा है। लेकिन हाँ, एक बात अच्छी थी, रैगिंग हमारी कितनी भी हुई, ठीक है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हो कि किसी प्रकार से टॉर्चर कर रहे हैं। टॉर्चर समझ रहे हो? जैसे तुमने मूवीज में देखा होगा, तुमने कहानी सुनी होगी लोगों के मुंह से कि अरे रैगिंग में इतने टॉर्चर करते हैं लोग, कॉलेज जाना छोड़ देते हैं, ठीक है, कि कोई सुसाइड कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं, तुम्हें मजा आता था। जब हमारी होती थी रैगिंग तो सब हंस रहे हैं, बट सब उनकी हो रही थी, हम हंस रहे हैं। नहीं समझे? अगर जब तुम लोगों में किसी से कह आओ यहाँ पर आके गाने सुनाओ, और जबरदस्ती गाना सुनाना है, ठीक है, तो सबको मजा आ रहा है, तो जब तुम्हारी बारी है तो हम सबको तो मजा आ रहा है। इस प्रकार से ऐसा। तो अच्छा आप बताओ, कर्म बताओ, कर्म आप हेलीकॉप्टर में हो, नीचे बीच में बाढ़ आ रही है, प्रॉपर पूरी बाढ़ आ रही है, ठीक है, और तुम्हारे दोस्त आदित्य ठाकरे ये छत पर खड़े हैं, छत पर। अब छत पर खड़े हैं, पानी है नीचे, तुम ऊपर से क्या फेंकोगे? 2 पैकेट खाना, खाने में बिस्कुट डालना, खाना सब, ठीक है, समोट ऐसे अब बताओ, तुम हेलीकॉप्टर जा रहा है, हेलीकॉप्टर से जा रहा है, तुमने ऐसे ये है, तो ये यहाँ है, तो जो 2 पैकेट है वो इनकी छत पे गिरे, तो जब तुम यहाँ होगे तब पैकेट को गिराओगे, या यहाँ होगे तब पैकेट को गिराओगे? यहाँ होगे तब गिराओगे, यहाँ होगे तब गिराओगे, तो इनके पास पैकेट गिरेगा। कैसे गिरेगा पैकेट? इस प्रकार से तो गिरेगा। क्यों? क्योंकि जब तुमने पैकेट गिराया था तो जो वेलोसिटी तुम्हारी थी वही पैकेट की वेलोसिटी थी, जो वेलोसिटी। अच्छा सुन लो, इनके दोस्त हैं यहाँ, ठीक है, ये आदित्य ठाकरे हैं, सही है। अब ये हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं,
करा रहेगा प्रसार है, ठीक। थोड़े ऊपर बनवा लियो ऊपर ना, इतने नहीं तो टकरा जाएगा। अब देखो ये जो वेलोसिटी इसकी है वही इसमें रखे खाने के लिए। जब इन्होंने यहां से खाना छोड़ा तो खाने की कुछ ना कुछ क्या होगी, तो जैसे ही छोड़ेंगे तो ये अपनी वेलोसिटी के कारण इस प्रकार से ऐसे गिरेगा, सही है, ऐसे गिरेगा। तो ध्यान रखिए, अगर तुम यहां पर लाके तुमने छोड़ा पैकेट तो खाना कहां गिरेगा, पहला तो हो गया कर लेना, आसान ना रे। तो सही कहा तुमने, यहां से छोड़ेंगे। अब मुझे दो चीजें बताओ। पहली चीज है, इनको खाना पैकेट है, पैकेट का पाथ इनको कैसा दिखेगा और कर्ण को कैसा दिखेगा। तो इनको तो ये दिखेगा पैकेट ऐसे आ रहा है, ठीक है, इसे बोलेंगे प्रोजेक्टाइल। क्या बोलेंगे बेटा? लेकिन इनको क्या लगेगा, देखो जब पैकेट यहां है तो ये यहां है, और जब ये हेलीकॉप्टर से यहां आ जाएंगे तो पैकेट ये कहां आ जाएगा, यहां। जब ये यहां आ जाएंगे तो पैकेट कहां आ जाएगा। तो इनको ये लगेगा कि पैकेट हमेशा मेरे कहां है, नीचे, सही है। तो इनको लगेगा कि पैकेट तो कहां गिरा, सीधे, लेकिन इनको लगेगा कि पैकेट गिरा, तो इनके लिए लगेगा कि पैकेट सीधी रेखा में गिर रहा है, लेकिन इनको लगेगा पैकेट प्रोजेक्टाइल मोशन में गिर रहा है। किसमें गिर रहा है? प्रोजेक्टाइल मोशन में। बात समझ आ रही है? अच्छा, तो ये रेंज कितनी होनी चाहिए, तो u अंडर रूट 2h अपॉन, ठीक है, r बराबर u अंडर रूट 2h अपॉन g। इतनी h का इनकी हाइट, तभी तो जाके पैकेट इन पर गिरेगा, ठीक है, तब पैकेट इन पर गिरेगा। अब जरा समझना एक चीज, यहां से किसी भी बुलेट की स्पीड है वो 300 मीटर पर सेकंड है, 300 मीटर पर सेकंड। भाई तुमने बंदूक छोड़ी तो बंदूक की स्पीड थी 300, तुमने कम कर दी, ज्यादा में ज्यादा कितनी हुई, 1000 मीटर पर सेकंड। इससे ज्यादा स्पीड तुम 2 मंजिल पर खड़े हो, किस पर खड़े हो, या 3 मंजिल पर खड़े हो, मान लो कितनी हाइट पर खड़े हो, तुम मान लो 20 मीटर ऊपर खड़े हो बेटा, 20 मीटर बहुत हो गया, ठीक है, छत पर खड़े हो, और छत पे ले जाकर तुमने ऐसे गोली डाली, ठीक है, छत पे ले जाकर ऐसे गोली डाली, तो छत पे ले जाके जब ऐसी गोली डाली तो जाहिर सी बात है गोली ऐसे गिरेगी, तो गोली कितनी दूर गिरेगी, पहली चीज, सही है। और गोली को जमीन से टकराने में कितना समय लगेगा, तो समय के लिए तुम क्या लगाओगे, अंडर रूट 2h अपॉन h की वैल्यू 20, g की वैल्यू 10 से 10, 2 दूनी 4 का मतलब हो गया, यानी कि जो तुम गोली ऐसे डालते हैं ना वो 2 सेकंड में जमीन पर जाता है, कितने सेकंड में, और तुम इतनी ऊंचाई पर हो तो, और जमीन से दागोगे तो 1 सेकंड में ही नीचे गिर जाएगी, सही है, 1 सेकंड से कम समय में कहां जाएगी, ऐसे जाएगी। अब देखो दूरी कितनी चली होगी, रेंज, तो रेंज बराबर होता है u, तो u कितनी है बेटा 1000, और 2h अपॉन g की वैल्यू कितनी है, 2, यानी कि 2000 मीटर, यानी कि कितनी दूर जाके गिरेगी, 2 किलोमीटर, सही है, 2 किलोमीटर दूर जाके गिरते हैं। तो इसलिए तुमको वो दिखाई नहीं देती, इसलिए दिखाई नहीं देती, सही है, बहुत दूर जाके।
त्रिमाला कॉलोनी कहाँ है? त्रिमाला त्रू नहीं त्रि लिखा। अच्छा कहाँ पर है? बनकटी रोड पे है क्या? इसमें त्रिमाला कॉलोनी की लिखी दुकान। रोड कौन सा था? रोड दिखा रहा है। अरे रोड नहीं, वो किसी दोस्त है उसकी शादी है, बनकटी रोड। बारात घर है क्या है? अरे वो तो ड्रीम लॉन्ग में शादी है, सज्जन तुम तो पता है। क्या टाइम की है सर बताओ? ये है 19 हाँ कुछ कॉलेज के बाद जाना है, इधर सामने पड़ेगा। वही है, वही लगती है। वो जो नई बिल्डिंग बनी है उस कॉलेज के साथ जस्ट ऐसी रास्ता चलेगी, बिल्कुल बारात घर में आपको पहुंचाएगा। तो ऐसा है, कल हम तुमको पेपर भेजेंगे, ठीक है? और कल रुको, अभी भेज ही रुको, नहीं तो ध्यान नहीं रहेगा उसको, ठीक है? और वो पेपर सभी लोगों को करना है। एक तो तुम्हारा ग्रुप नहीं बनता है, पता नहीं कहाँ तीन सवाल ही हो रहे हैं, तो वो कैसे बता दो मुझे। ऐसा कौन सा सवाल है तो हो नहीं रहा है? इससे नहीं हो रहा। वही तो मैं कह रहा हूँ, सवाल क्यों नहीं हो रहा है कहीं ना कहीं? लेकिन भैया ऐसा है, भेज दिया तुम्हारे पास पेपर, ठीक है? जो बच्चे कल पेपर देने आए थे, जिन पर पेपर था कल, ठीक है, जिन पर पेपर कल है उनका वही पेपर है, जो देने नहीं आए थे उनका पेपर है। तो कल आपको इसके 45 क्वेश्चन है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सभी भेज दिए, तो 45 क्वेश्चन है, सब लोग 45 क्वेश्चन करना, ठीक है? और जो ना हो करना जरूर, भैया घर जाके करना जरूर, करना, जो ना हो वो पूछना।